हाय गर्ल्स, आज की वीडियो भी मेरी स्पेशली आपके लिए है। मैं आज आपको बताऊंगी कि लड़कियों को ना 20s में किन बातों की समझ होनी चाहिए। इस गुरूर को ना अपने दिमाग से हटाकर कहीं दूर फेंक दो। आपकी बॉडी की वजह से, आपके लुक्स की वजह से अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बात याद रखना, लुक्स हमेशा ना ढल जाते हैं, बॉडी भी एक दिन ढल जाती है। और अल्टीमेटली जो इंसान की सोच है, जो उसकी समझ है, जो उसका जीने का तरीका है, जो उसकी मेंटलिटी है ना, एक दिन वही काम आते हैं। और इन बेसिक चीज़ों की वजह से ही ना रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम पर चलता है। और हर लड़की को ये समझ होनी चाहिए ना, आज के टाइम पे, आज के दौर पे, 21वीं सदी में ना, मतलब लड़कियों को इंडिपेंडेंट होके जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी खुद की इनकम, अपने खुद के खर्चे खुद चलाने से ही इंसान की रिस्पेक्ट है। तभी आपकी अपनी आइडेंटिटी रहेगी। आपको अपनी ख्वाहिशों के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। आजकल वैसे भी वर्किंग कल्चर है, सब लोग बाहर जाते हैं काम पे, और आस पड़ोस से भी सब लोग जाते हैं, आपके हस्बैंड भी बाहर जाते हैं। आप सिर्फ पूरा दिन घर के काम करने में ही बिजी रह जाएगी, और वो भी थैंकलेस जॉब। लास्ट में सबसे क्या सुनना पड़ता है कि घर पे क्या काम होता है, सारा दिन घर पे करते ही क्या हो। तो वर्किंग वुमेन भी घर का काम करती है, अपने बच्चों को देखती है, घर का मतलब काम करती है, तो उसके साथ साथ वो बाहर भी जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप भी इंडिपेंडेंट बने। एंड दूसरा पॉइंट है, हर लड़की को अपने आप को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को ना कभी भी दूसरों की नज़रों से मत देखो। अगर कोई मतलब आप किसी का नाजायज़ काम नहीं कर रहे, कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं ना जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो अगर कोई आपको कहता है ना ये किसी काम की नहीं है, तो ठीक है, आप उनके लिए किसी काम की नहीं हो, बट अपने लिए आप बहुत काम के हो। कोई कुछ भी बोले ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना हमेशा मेंटेन करके रखो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना दूसरों के कहे गए शब्दों से डाउन मत करो। नेक्स्ट है, हर लड़की को पता होना चाहिए जो कि ये अल्कोहल है, सिगरेट है, ड्रग्स है, मतलब आज की डेट में ना इन चीज़ों को कूल समझा जाता है। लोगों की बातों पे कभी मत जाओ। ये सोचो कि ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी पे इसका लॉन्ग टाइम तक क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर आप इन चीज़ों के हैबिचुअल हो जाएंगे, तो इससे आपकी आने वाली लाइफ में ना, आपकी प्रेगनेंसी से लेकर आपके लीवर, आपके लंग्स और भी बहुत सारी चीज़ें इससे मतलब ख़राब हो सकती है। आपकी लाइफ पे बहुत बुरा असर डाल सकती है। बुढ़ापा काटना मुश्किल हो जाएगा। बुढ़ापा तो छोड़ो, जवानी काटने की बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। नॉर्मल लाइफ तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, और खुशी तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आज जो लोग आपको इन चीज़ों के लिए रिजेक्ट कर रहे हैं ना, आपको बेगुस समझ रहे हैं, आपको गंवार समझ रहे हैं, आपको बिल्कुल पिछड़ा हुआ समझ रहे हैं ना, तो उन लोगों से ना तुरंत आप दूर हो जाओ। तो आप ये समझो ना कि ये लोग कितने इमेच्योर, कितने मतलब घटिया, कितने गलत लोग हैं जो आपको ऐसा करने के लिए भड़का रहे हैं। आपको कभी भी इनके लेवल पे आके कभी नहीं गिरना, अपने आप को हमेशा ऊंचा उठाने की कोशिश करनी है। वो कहते हैं ना, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। एंड सबसे ज़रूरी पॉइंट ना, कई बार लड़कियों के लिए ना इन्वायरमेंट, सर्कमस्टांसिस बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। जैसे कई बार सुनसान रास्ते में मतलब अकेले आना पड़ सकता है, अकेले जाना पड़ सकता है, या परिस्थितियाँ ऐसी है कि उनका वर्किंग प्लेस ऐसा है जहाँ पे मतलब थोड़ा सा रिस्की है, खासकर जबकि वो ऐसे सर्कमस्टांसिस में काम कर रही है, या फिर रोज़ का आना जाना है किसी सुनसान रास्ते से। तो आप अपने फ़ोन में ना हमेशा ही अपने कुछ एक इम्पोर्टेंट नंबर ना स्पीड डायल पर करके रखो, जिससे कि आपका उन लोगों से तुरंत कांटेक्ट हो जाए जो कि जिस पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो कि आपके करीबी है, उनसे तुरंत आपका कांटेक्ट हो जाए। पुलिस का नंबर अपने फ़ोन में सेव करके रखो, कोई इमरजेंसी नंबर अपने फ़ोन में सेव करके रखो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब मुझे तो ये सबसे ज़रूरी लगती है, एक पेपर स्प्रे, यानी कि मिर्च की स्प्रे की शीशी ना अपने पास हमेशा पर्स में रखो। जो लड़कियां इस तरह से सुनसान रास्ते से आना जाना है, जिनकी कोई नाइट ड्यूटी है क्या है, सच में अपने पास ना एक पेपर स्प्रे आप ज़रूर रखो। ये आपके ना बहुत काम आएगी। चाहे उसको जब आप कहीं से आ रहे हो, जा रहे हो किसी सुनसान जगह से, तो उसको हैंडी करके रखो अपने पास। अगर आप मतलब कोई भी परिस्थिति आ रही है ना, एकदम से लड़की लड़कों का मुकाबला नहीं कर सकती,
बट जो ये पेपर स्प्रे है ना, ये आप बिल्कुल हैंडी करके रखो। जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पे मतलब कोई सुनसान जगह है, यहाँ पे कोई कुछ ऐसा वैसा हो सकता है, तुरंत आप अपने हाथ में रखो उसको, बिल्कुल हैंडी करके रखो उसको। और इससे अच्छा तरीका मुझे नहीं लगता। ये पेपर स्प्रे हर लड़की को अपने पास रखनी चाहिए, जिसको कि आप कुछ सेकंड में ही यूज़ कर सको। इसके अलावा हर लड़की को एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब खुद को मजबूत बनाना चाहिए। किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, खुद को मजबूत बनाना है। लड़की सॉफ्ट होती है ना, बट खुद को मजबूत बनाना है। लड़की कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, या फिर बच्चे की कस्टडी नहीं है जो कि ट्रांसफ़र होती रहे। पहले माँ बाप ख्याल रखे, फिर पति ख्याल रखे, फिर बच्चा ख्याल रखे। खुद को इंडिपेंडेंट बनाओ, खुद मजबूत रहो, खुद का ख्याल खुद रखो। दूसरों पे डिपेंड होना गलत बात है। अपना बड़े से बड़ा डिसीजन खुद लो, डरो मत, लड़ो और मजबूत बनो और मेहनत करो। एंड नेक्स्ट पॉइंट, लड़कियों की शरीर की बनावट ही कुछ ऐसी होती है ना कि उन्हें मतलब उनमें कुछ एक बीमारियां कॉमन होती है। उन बीमारियों का खतरा मतलब लड़कियों पे बहुत ज़्यादा होता है। इरेगुलर पीरियड्स होना, ब्रेस्ट में लम्स होना या पीसीओडी वगैरह, इस तरह की गर्ल्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इस तरह की जानकारी होना भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जानकारी ना तो आपको आपके पेरेंट्स देंगे, ना तो आपके स्कूल में दी जाती है, बट ये जानकारी आपको खुद रखनी चाहिए। इंटरनेट पे सर्च करो और डॉक्टर से सलाह लो। इन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई तकलीफ हो, कोई इश्यूज हो ना, वो अर्ली एज में ही रिजॉल्व हो सके। एंड लास्ट पॉइंट मैं आपसे ये डिस्कस करूंगी कि थोड़ी सी लड़कियों को ना जनरल नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आसपास। कंप्यूटर की नॉलेज, माइक्रोसॉफ्ट की नॉलेज, एक्सेल की नॉलेज और अकाउंटिंग भी आनी चाहिए लड़कियों को। बट आजकल ये सबको पता है। आप यही कहेंगे ना कि ये सबको पता है, सब स्मार्ट है, सब पढ़े लिखे, बट कुछ एक लड़कियां अभी भी ऐसी है ना जो छोटे शहर या गाँव में है ना, कुछ एक लड़कियां, उनको इन चीज़ की नॉलेज नहीं होती। जैसे कि जो ये फ्रॉड स्कीम होती है, जो पैसे कमाने के लिए करते हैं लोग, जो कि ये फ्रॉड कॉल करके बेवकूफ़ बनाते हैं, सीवीवी नंबर मांग लेते हैं, ओटीपी मांग लेते हैं। तो कुछ लोग ना अभी भी इतने अवेयर नहीं है ना, कुछ एक लड़कियां अभी भी इतनी अवेयर नहीं है ना कि मतलब उनको इन चीज़ों का पता हो। इसीलिए ना लड़कियों को ना, हर लड़कियों को स्मार्ट बनना है, इन सब चीज़ों की नॉलेज रखनी है, ताकि आपका कोई भी ना इस तरह से यूज़ ना कर सके। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर लड़की को ना नो कहना आना चाहिए। नो तो नो। कोई भी लड़का उसको प्रेशराइज करके कुछ गलत तरीके से काम करने को कहे या कुछ भी हो सकता है, तो नो, बिल्कुल नो। कोई आपका गलत यूज़ करना चाह रहा हो, कोई आपको इमोशनली मतलब ब्लैकमेल कर रहा हो, तो वहाँ भी बिल्कुल नो। कोई आपका गलत यूज़ ना करे, कोई आपको अब्यूज़ ना करे, तो सिर्फ नो। नो कहना सीखो। कभी भी किसी को अपनी लिमिट क्रॉस करने मत दो। नो मीन्स नो। और मैं आपको यही बताऊंगी ना, हर लड़की को ये बातें पता होनी चाहिए। बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो कहेगी कि हमें ये सब पता है। हाँ पता है, बहुत स्मार्ट भी है लड़कियां, बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है, बट यहाँ पर मैं आज ऐसी लड़कियों को एड्रेस कर रही हूँ ना, जो आज भी ऐसे इन्वायरमेंट में जी रही है जहाँ आज भी उन्हें प्रेशराइज किया जाता है, उनको रिस्ट्रिक्शन में रखा जाता है, उनको दबाया जाता है। उनको स्ट्रांग बनना है, स्मार्ट बनना है। दैट्स इट फॉर टुडे। See you in the next video. All the best.